इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से जिज्ञासा के लिए प्रार्थना। समय पूज्य श्री के चरणों में उपस्थित समस्त प्रश्नकर्ताओं की ओर से नमोस्तु करता हूं। पूज्य श्री श्रीमती मंगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु। जिज्ञासा है, प्रमाद का क्या स्वरूप है? आगम में उत्तम क्षमादि 10 धर्मों में उत्साह न रखना, इसको प्रमाद कहा है। कृपया विस्तृत रूप से समझा दें। प्रमाद की मूल परिभाषा है कुशलेषु अनादरा प्रमादः। जिस कार्य करने के लिए जो सावधानी रखना थी वो सावधानी नहीं रखना ही प्रमाद है। अब उसको प्रमाद को कहीं भी लगा लीजिए। 10 धर्मों में उत्साह नहीं होना प्रमाद है, सामायिक में उत्साह नहीं होना प्रमाद है, पूजा में उत्साह नहीं होना प्रमाद है, और भी किसी आप सामान्य रूप से धार्मिक परिभाषाओं में धर्म की क्रियाओं के संबंध में कुशल नहीं होना, सावधान नहीं रहना, यत्नाचारी नहीं होना, ये प्रमाद कहलाता है। लोक भाषा में आप लोग भी कहते भाई वो गाड़ी प्रमादी है, वो गाड़ी ठीक से जाए, गाड़ी चलाने में सावधानी नहीं रखना, बैठने उठने में सावधानी नहीं रखना, बोलने बालने में सावधानी नहीं रखना। तो ये प्रमाद का अर्थ होता है जहाँ जिस कार्य को करने में सावधानी नहीं बरत रहा है बस वही सबसे बड़ा प्रमाद कहलाता है। क्योंकि प्रमाद कसाय के उद्रेक में होता है, और जब वो व्यक्ति जिस कार्य के प्रति दिया गया उस कार्य को वो नहीं कर रहा है अच्छे से, इसका अर्थ है कि उसके मन में कोई दूसरा भाव बना हुआ है। प्रमाद कसाय की तीव्रता के उदय में आता है, और धार्मिक आदि कार्यों में यदि वो नहीं कर रहा है तो उसकी कसाय की तीव्रता है ही। किसी भी धार्मिक क्रियाओं में यदि वो उत्साह नहीं दिखा रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी कसाय तीव्र है। चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, तो कसाय की तीव्रता से प्रमाद होता है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा स्वरूप। दीपक जैन नसीराबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री विकलांग व्यक्तियों के द्वारा आहार दान देना, अभिषेक करना, शांति धारा करना संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करें, और विकलांग किसको माना जाए? हम बहुत बार पहले भी बता चुके हैं। विकलांग का अर्थ होता है विकल अंग, मूल अंग। जो 8 अंग हैं, पूरा हाथ ही गायब है, पैर ही गायब है। तो ये 8 अंग जो होते हैं इनमें से मूल अंगों का नहीं होना चाहिए।
अब किसी की एक उंगली छोटी सी कट गई तो वो सब कार्यों से वंचित नहीं है। किसी की एक आंख फूट गई और एक साबुत है तो वो सब कार्यों के लिए मान्य है, कोई को वर्जित नहीं है। किसी तो इस प्रकार के उपांगों को खंडित होने में, उपांगहीन होने में कोई बाधा नहीं। बस इतना ही समझें, वो अपनी क्रिया स्वयं नहीं कर पा रहा है, दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसे विकलांग से नहीं लिया जाएगा। हाथ पांव थोड़ा टेढ़े मेढ़े हों तो, आंख वाँख टेढ़े हैं और यदि उसका क्रिया सही है तो वो विकलांग की कोटि में नहीं आएगा। विकलांग डिस्टर्ब है, जैसे मान लीजिए पैर में से गड़बड़ है और वो स्वयं खड़े हो सकता है, किसी को खड़े करने की जरूरत नहीं, सहारे की भी जरूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत पैरों में टेढ़ा टापटापन आ गया तो कोई बात नहीं। आंख तिरछी कोई देखती है तो आंख में टेढ़ापन आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वो तो। इसलिए विकलांग का अर्थ मात्र इतना ही है, मूल अंग नहीं होना। और विकलांग का अर्थ है अपनी स्वयं की कोई भी धार्मिक क्रिया को स्वयं नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो अब काना है तो वो देखने में तो आ रहा है, अब दोनों ही आंखों से देखने में नहीं आ रहा है तो वो विकलांग है, क्योंकि वो क्रिया नहीं कर पा रहा है, ऐसा मानना चाहिए। कपिल जैन, पटनागंज, रहली। नमोस्तु मुनिराज, क्या जैन ग्रंथों में भी द्रौपदी के चीर हरण का उल्लेख है? हरिवंश पुराण में तो नहीं मिला, कृपया समाधान करें। नहीं है, चीर हरण के संबंध में, जैन आगम के संबंध में कोई ऐसे मूल आचार्यों ने तो वर्णन नहीं किया। भजनों में तो आता है, भजनों में तो ये भजन तो आजकल सब बना लेते हैं। अभी जैसे आपके यहाँ एक भजन चलता है सबरी का, श्याम का, सावल का, तो अभी जैन भजनों में महाराज लोगों ने भजन बना दिए। तो अब ये भजन में आना ये सामाजिक परंपरा से संस्कारित है। वस्तुतः आगम सम्मत ना ये भजन माने जाएंगे। भजनों की तो आज सब फिल्मी तर्ज पे बनते हैं, कोई शब्द जोड़ करके, इसलिए ये भजनों मजनों को आगम सम्मत नहीं मानना चाहिए। ये तो लुभावने होते हैं सामने वाले को जिस ढंग से हो। अनु जैन, शिकागो, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी भावना है कि मेरी बेटी आरिका बने, वह अभी 4 महीने की है। महाराज जी, प्रथम बार जब शिशु को अन्न खिलाया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि यह क्षुधा रोग उस जीव को कम सताए और वह उत्तम तप कर पाए? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो उनको बढ़िया भगवान के दर्शन आदि करा करके सबके साथ शुद्धि के साथ भोजन बनाया जाए। सबसे पहले तो उसकी व्यवस्था ये बनाई जाए कि उस दिन उसको एहसास कराया जाए, शुद्ध नहा करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, उसके लिए जो भोजन बने वो शुद्धि के साथ बने, कुएं के पानी से बने, शुद्ध भोजन मर्यादित बने। जैसे मुनिराज को चौका लगता है ऐसा ही उसके लिए चौके के समान शुद्ध वस्तु बने, और जो परोसने वाले हैं वे भी शुद्ध कपड़े पहने, और शुद्ध कपड़े पहन करके और सबको ये भाव कराया जाए कि संसार में जितने साधु हैं सबके निरंतराय आहार हो, दूसरा संसार का हर व्यक्ति कोई अन्न से भूखा न रहे। ऐसा करके 9 बार नमोकार मंत्र पूरा परिवार पढ़े, और नमोकार मंत्र पढ़ के फिर उसको यथायोग भोजन आदि करावे। ऐसा रात्रि में भोजन कदापि न करावें, ये नियम आप लोग ले लें कि छोटी होने से दूध आदि तो फिर भी दे दें, अन्न की वस्तु उस बच्चे को कभी नहीं खिलावें। अन्न की बिस्कुट है, पूड़ी है, साग है, ये संस्कार अभी से दो उसको, और इस प्रकार से करने से कुछ संस्कार तो बन सकता है। बहुत अच्छा भाव है, आशीर्वाद। राजेंद्र जैन, मेरठ से, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आत्म ध्यान आत्मचिंतन में क्या अंतर है? आत्म ध्यान और आत्मचिंतन में क्या अंतर है, और क्या दोनों ही निर्जरा के कारण है? क्या अविरत सम्यक दृष्टि आत्म ध्यान और चिंतन दोनों कर सकता है? कृपया समाधान दीजिए। आत्मचिंतन तो शुरू हो सकता है। आत्मचिंतन का अर्थ होता है उसका सारा स्वरूप जानना, अतीत का त्रिकालिक स्वरूप जानना कि मैं क्या था, पूरे मार्गणाएं, नरक, स्वर्ग आदि जीव कहाँ कहाँ घूमता है, पंच परावर्तन रूप चिंतन करना, उत्कृष्ट रूप से स्वर्गों का चिंतन, यानी जीव को मार्गणा और गुणस्थानों के माध्यम से करना चिंतन है। दूसरा चिंतन धार्मिक है, आत्मा को गुण गुणी के रूप में चिंतन करना,
आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, आत्मा इस प्रकार, ये सब चिंतन के विषय हैं। आत्म ध्यान का अर्थ होता है अपा अपा में रहो, जहां पर बहुत एकदम निर्विकल्प चिंतन में तो चिंतन आता है, मां चिंत है, मां जंप है, मां चिट्ठ है, किम जैन हो थिरो अपा अपा में रहो इणमेव परम हवे जानम। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कितनी अच्छी बात कही, कितनी बढ़िया अच्छी बात कही। मां चिट्ठ है, चेष्टा मत करो, मां जंप है, बोलो मत, मां चिंत है, चिंतन भी नहीं करना। इनमें परम हवे ध्यानम, ये परम ध्यान है। और फिर बाद में कहा अप्पा अप्पम में रहो, इनमेव परम हवे परम ध्यानम, इस प्रकार परम ध्यान कहलाता है। इसलिए और ऐसा आत्मा का ध्यान सप्तम गुण स्थान से शुरू होता है। गृहस्थ आत्मचिंतन कर सकता है, सविकल्प स्वरूप कहा गया उसे, सविकल्प स्व संवेदन कहा गया उसे, आत्मचिंतन रूप कहा गया। जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार की टीका में इसे कहा कि सविकल्प चिंतन, चिंतन हमेशा सविकल्प रूप ही होता है। तो ऐसा करने में गृहस्थ चिंतन कर सकता है, आत्म ध्यान नहीं। विनीता निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिराज। श्री में जिज्ञासा है कि धर्मात्मा जीव के किन भावों से निर्जरा होती है एवं किन भावों से पुण्य बंध होता है? आत्मा के निर्जरा तो दो प्रकार की निर्जरा होती है, अविपाक और सविपाक। मोक्ष मार्ग में संबंधी जो निर्जरा होती है वो जितना ज्यादा व्यक्ति परमार्थ को दृष्टि में रख के धर्म की क्रिया करेगा तो निर्जरा का कारण होता है। और निर्जरा में मन और इंद्रियों का निरोध होना जरूरी है। मन और इंद्रियों का, इच्छाओं का, जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं होगा वो निर्जरा का साधन नहीं बन सकता। अब आपको खुद देखना है कि कौन सी धार्मिक क्रियाओं में आपकी इच्छाएं निरोध हो रही हैं। आप अपनी सांसारिक इच्छाओं का किसमें निरोध कर पा रहे हैं? कितना निरोध कर करके आप अपने निर्विकल्प हो जाते। तपसा निर्जरा गुप्ती समिति परिसय जय चारित्र ही। गुप्ती है, परिसय है, जो अनुप्रेक्षा, ये सब चिंतन है, ये सब निर्जरा के संबर के कारण है। गुप्ती समिति परिसय जय चारित्र ये संबर के कारण है, लेकिन जो संबर का कारण है वो निर्जरा का भी कारण है। तपसा निर्जरा चाह, और तप के लिए कहा कि तप भी संबर के कारण है और निर्जरा के कारण है। तप किसे कहा? इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना, संयम करना, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। यूं मान के चलो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के बाद इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। इंद्रिय संयम प्राणी संयम ये तो अभव्य भी कर लेता। इंद्रिय संयम प्राणी संयम करके परमार्थ के लिए जो व्यक्ति इन सब चीजों का निरोध करता है वहां प्रति समय निर्जरा चालू हो जाती है। 2 प्रतिमाओं से 12 व्रतों से प्रति समय गुणकार निर्जरा रहती है जीवन भर। जब तक उसने 12 व्रत प्रतिमाएं नहीं ली हैं उसके नीचे असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, बाद में शेष काल में नहीं होती, क्योंकि उसका जो विशुद्ध परिणाम है निर्जरा का सम्यक दर्शन के समय ही बनता है। ऐसा मानना चाहिए। कुचित कदाचित कुछ क्रियाओं में शास्त्रों में असंख्यात गुण निर्जरा के शब्द आते हैं। जैसे भगवान की पूजा करते समय निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है, लेकिन ये कुचित कदाचित है, हमेशा नहीं। जैसे वृत्ति के लिए तो निरंतर 24 घंटे असंख्यात गुण निर्जरा है, लेकिन भगवान के दर्शन करते कुचित कदाचित किसी के। स्वाध्याय करने में भी असंख्यात गुण निर्जरा का उल्लेख किया है जय धवला जी में, लेकिन वहां उन्होंने यही कहा कि जब इस विशुद्धि से करें तो कुचित कदाचित धार्मिक क्रियाओं में भी असंख्यात गुण निर्जरा के उल्लेख पाए जाते हैं, लेकिन एक कुचित कदाचित कभी, ऐसा मानना चाहिए। अभिषेक जैन मोदी, भैंस देही, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। शांति धारा में आया है
सर्व अष्ट कुली नाग जनित भयानी छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, इसका क्या अर्थ है? सर्व अष्ट कुल नाग जनित, ये सब हिंसक प्राणी हैं। जैसे छिपकुली को कोई अष्टकुली नाम का कोई जानवर हो। अब इसके संबंध में कोई आज के समय में तो ये कोई नाम मिलता नहीं, लेकिन ये सच जरूर है कि ये विषैली जानवर हैं। अष्टपाद जिनके होते हों, कुलकी आदि, पुली आदि, ये नाम प्राचीन नाम हैं। अब कोई जहरीली पशु का नाम है, जहरीली जानवर का नाम है, ये निश्चित है, लेकिन वर्तमान में क्या है ये प्रचलन में नहीं है। आज दिलीप जैन, डोण गांव, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे गांव के मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान है। श्री पार्श्वनाथ भक्तांबर विधान की रचना आपने की, तब हमारे मन में आया कि हम यह व्रत के रूप में अष्टमी और 14 के दिन करें और आपका आशीर्वाद हमें हो, ऐसा मानकर और परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर व्रत के रूप में शुरू किया है। लगभग 45 से 50 श्रावक श्राविकाएं यह पार्श्वनाथ भक्तांबर विधान कर रहे हैं। इसके लिए हम डोणगांव निवासी आपका आशीर्वाद चाहते हैं, कृपया नमोस्तु। बहुत अच्छा। पार्श्वनाथ भक्तांबर विधान जो है, यहीं बिजोलिया से इसकी शुरुआत हुई। बहुत लोगों ने इसको, बहुत लोगों को लाभ हुआ। उसके साथ जो हमने पार्श्वनाथ मंत्र दिया, उसके साथ हमने पार्श्वनाथ का एक मारना दिया, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास समाचार आते हैं कि हमने पार्श्वनाथ भक्तांबर, क्योंकि वो भक्तांबर ही ऐसा है जो बहुत विस्तृत है, तो भक्तांबर जो पाठ है और जो मंत्र के साथ ने आपने किया, और वही मंत्र का जाप, वही मारने का जिस दिन आपके भक्तांबर विधान का उपवास हो, उस दिन वही भक्तांबर पार्श्वनाथ, भक्तांबर तो है ही, लेकिन पार्श्वनाथ भक्तांबर पढ़ना है। भक्तांबर वही है, लेकिन उसके जो बीजाक्षर हैं पार्श्वनाथ के, उनसे उनको स्वभाव से, नेचर से, गुण से सबसे बैठालने का प्रयास किया है। तो बहुत अच्छा है। अक्षय सागर महाराज से आपने लिया, कोई बात नहीं, आप शुरू करें, और आपके शुरू हैं तो आप पूर्णता करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। किरण जैन, तारा देही। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल क्या कहलाता है? अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल एक जैन दर्शन का एक कोट वर्ड, असंख्यात 24 जिसमें हो जाती है। अब असंख्यात 24 का बहुत बड़ा रूप बनता है, तो यूं कहना चाहिए एक पुद्गल का जो परिवर्तन होता है, उसको लेकर के जब व्यक्ति चलते हैं द्रव्य परिवर्तन के साथ में, तो इसको मान लिया जाता है। तो अब ये काल कुछ हम शब्दों में नहीं बोल सकते, क्योंकि आज की काल गणना से उसका कोई संबंध नहीं, बहुत ज्यादा है। असंख्यात वर्षों का एक पुद्गल परिवर्तन होता है, एक 24 ही असंख्यात वर्षों में होती है। एक 24 का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है, जिसमें 24 भगवान होते हैं। उसका नाम, उसका समय एक कोड़ा कोड़ी सागर है। ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक का काल ही असंख्यात वर्षों का है। ऐसे असंख्यात वर्ष और व्यतीत हो जाए तब जाकर के वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि के संबंध में आता है, ऐसा मानना चाहिए। पंडित ब्रजेश शास्त्री महुआ, हमारे आराध्य श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं संघ के पावन चरणों में मेरे परिवार और महुआ समाज का सत सत नमन। महाराज जी, कोरोना महामारी के कारण जीवन में बहुत बदलाव हुए हैं। अपनों से दूर रहना, एक ही जगह रहना, व्यापार प्रभावित होना, जिससे तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं। शुरुआत में पूजन पाठ, स्वाध्याय, भक्ति आदि करते थे, पर अब मन नहीं लगता। अनजान भय और आशंका से मन व्याकुल रहता है। हमेशा आर्त ध्यान और क्लेश बना रहता है। अपने से ज्यादा अपनों के जीवन और भविष्य की चिंता रहती है। इन सब से बाहर निकलने के लिए क्या करें महाराज जी? धर्म ध्यान से भागो तो कहाँ जाओगे? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी डॉक्टर लोग आजकल बेईमान हो गए, अस्पताल जाने का मन नहीं करता, तो फिर कहाँ जाओगे? घर में मरो। कितने डॉक्टर बेईमान हो जाए, अंतोगत्वा जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ेगा, नवस तो दिखाना ही पड़ेगी। इसको कोई बंद नहीं कर सकता, कितने प्रयास करें।
कितनी डॉक्टर बेईमान हो जाए, वैद्य के बिना दूसरा उपाय क्या है? कोई हाथ पे हाथ रखे थोड़ी बैठ पाओगे। इसी प्रकार चलो मानो धर्म ध्यान से कुछ नहीं होता है, धर्म ध्यान, तो धर्म ध्यान के अलावा फिर क्या करोगे? आज रोज ध्यान करो। कोई व्यक्ति ने कहा महाराज जी क्या होता है अभिषेक से, क्या होता है स्नान धरा, तो फिर काय से होता है? नहाने से होता है। सो नहाते रहो। अरे इससे जैसे डॉक्टर भली बेईमान हो लेकिन जाना डॉक्टर के पास ही पड़ेगा। कितनी भी परिस्थितियां आए, परिस्थिति को टालने के लिए जाना धर्म के पास ही पड़ेगा। बिना धर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक व्यक्ति ने खेत में गेहूं बोया, उजड़ गया, फसल वो बीज ही नहीं आया। दूसरी साल बोया, फिर बीज नहीं आया। तो अब वो कहता महाराज जी 2 साल हमने बीज बो के देख लिया, कुछ नहीं आ रहा। नीति कहती है 100 बार उजड़े 101 बार बोना तो पड़ेगा। बिना बोए कभी फसल आने वाली? मान लो 100 बार भी उजड़ गया, महाराज 100 बार बोया उजड़ गया, 100 बार, 1000 लाख बार भी उजड़े, लेकिन जब भी फसल आएगी बोने से ही आएगी। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। इसी प्रकार धर्म कार्यों में उदास मत हो। ये कहो कि अभी तुम जिंदा हो ना, इसी धर्म के कारण हो। अभी तुम कोरोना से बचे हो, धर्म के कारण हो। और तुम जो जिनको कोरोना हो गया है, भी ये मानो कि धर्म के कारण है। एक बेटा नास्तिक था, पिता आस्तिक था। उसकी झोपड़ी थी छोटी सी। एक दिन तूफान आया, आधी झोपड़ी उड़ गई। पिताजी उस समय मंदिर में थे। तो बेटा कहता पापा देखो और जाओ मंदिर, देखो ये झोपड़ी उड़ गई, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने? बोले बेटा कितनी उड़े? आधी। बोले आधी जो तेरे हिस्से की उड़ गई, मेरे की बच गई, क्योंकि वो मंदिर में था। यानी भगवान कुछ नहीं करता तो फिर पूरी उड़ जाना चाहिए थी। तो ये सोचना चाहिए धर्म ही शरण है, क्या करोगे फिर? इसके बिना जाओगे कहाँ? ठीक है पूजा से कुछ नहीं होता, अभिषेक से कुछ नहीं होता, दान से चलो कुछ नहीं होता, फिर काय से कुछ होता है? पाप करने से होता है। 2 ही चीजें हैं, या तो मंदिर आओ या घर में जाओ, या पुण्य करो या पाप करो। ये दोनों में से कुछ नहीं होता तो पुण्य और पाप के शुद्ध तुम कर नहीं पाओगे। तो कई लोग सोच नहीं पाते हैं कि आखिर इसके अलावा उपाय क्या है। जब बीमार हुए, अंत में रामचंद्र जी को भी शत्रु के वैद्य की शरण लेना पड़ी। उपाय क्या है? शत्रु का वैद्य है रावण का सुसेन, शत्रु का वैद्य है। मरता क्या नहीं करता, वो कहते चाहे वो मारे चाहे जिलावे, जाना तो वैद्य के पास ही पड़ेगा। चाहता तो सुसेन भटका सकता था कि नहीं, गलत कर देता, कर सकता था, लेकिन उपाय क्या है? अंत में निर्णय किया कि ठीक है सुसेन वैद्य के पास नहीं जाते। बहुत सारे लोगों ने कहा सुसेन दुश्मन का वैद्य है, वो पता नहीं, तो सबने एक ही बात कहा फिर कहां जाएं? फिर कहां जाएं? जब दूसरा उपाय नहीं है तो चलो भाई दुश्मन का वैद्य है, लेकिन वैद्य तो है, कम से कम ये तो हो जाएगी कि भाई वैद्य ने बेईमानी की, हमने तो पुरुषार्थ किया था। इसलिए महानुभाव परिणाम मत बिगाड़ो, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आर्य ध्यान की अपेक्षा से तुम तो ये मान के चलो अभी तक तुम जिंदा हो ना, धर्म ध्यान के कारण हो। इसलिए धर्म से उबो मत। एक साधु को कांटा लग गया, अवध ज्ञानी साधु थे, या बौद्धों की यहाँ कथा आती है। बौद्ध के बाद एक कांटा लग गया तो उनके शिष्य ने कहा गुरुदेव भगवान मैं तो समझता था कि आपके सब कर कट गए और ये कांटा आपको लग गया तो मेरी तो तपस्या से मन हट गया। बौद्ध ने कहा कि देखो भाई तुम्हें कहानी सुनाता हूं, मैंने असंख्यात कल्प काल पहले एक बकरे को काटा था, आज वो मेरा कर्मोदय में आया। मैं साधु था, मैं धर्मात्मा था, तो आज मेरी गर्दन कटना थी, तो धर्मात्मा होने के कारण गर्दन के स्थान पर तो पैर आ गया। आज तलवार चलना थी, तलवार के स्थान पर कांटा आ गया, धर्म ने ये चमत्कार कर दिया। कायदा से मैंने बकरा काटा था, गर्दन काटी थी, मेरी गर्दन कटना थी तलवार से, लेकिन धर्म का परिणाम देखो कि तलवार तो कांटा बन गई, गर्दन पैर बन गया। बोलो धर्म से कुछ हुआ कि नहीं?
और तुम देख रहे हो महाराज जी, आप धर्मात्माओं को कांटा लग गया तो, अरे कांटा नहीं लगा, तलवार कांटा बना है। तो ये सोचना चाहिए, आज जो तुम्हारे पास है, जो तुम बचे हो, जो आज तुम प्रश्न करने लायक भी हो, इसी धर्म की बदौलत है जो तुमने पहले किया था। आज जो तुम उदासीन हो रहे हो, धर्म में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, जिस समय तुम्हारा धर्म में मन लगता था, उसी मन का परिणाम है कि आज तुम कोरोना में क्वारंटाइन नहीं हो और प्रश्न भेज रहे हो। प्रश्न करने की औकात तुम्हारे में जो आई है, ये उसी समय का परिणाम है जब तुम अच्छे थे और मन लग रहा था। फिर से मन लगाओ तो बचे रहोगे, और मन बिगाड़ोगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। डॉक्टर अमित जैन, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, इस विश्व में मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है। इस काल की इस भूमि पर आत्माओं की संख्या तो फिक्स होगी सभी जीवों की मिलाकर के, तो क्या दूसरे गति के जीव यहाँ पर आकर के मनुष्य गति में बदल रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर पुण्य ज्यादा हो रहा है। काय को घबरा रहे? मनुष्य कहाँ बढ़ रहे? कोरोना सब निपटा देता है। कहाँ बढ़ रहे? नहीं बढ़ रहे। मनुष्य संख्या उतनी ही है। 29 अंक प्रमाण से कभी संख्या ज्यादा नहीं होती। क्षेत्र का परिवर्तन होता है। अभी जो मनुष्य बढ़ रहे हैं, ये मनुष्य बढ़ना नहीं कहलाता है, ये पापानुबंधी पुण्य से बढ़ रहे हैं। मनुष्य की सार्थकता बढ़ने की जब है जब मनुष्य नर से नारायण के पथ पर चलने लगे, लेकिन वो तो मानव से दानव बन रहा है। तो ये पापानुबंधी पुण्य के उदय से ऐसा होता है। श्री अनिल कुमार जैन, नई टिहरी, उत्तराखंड। महाराज जी नमोस्तु। आपने प्रवचनों जिज्ञासा समाधान में कहा कि जहां कुएं की व्यवस्था ना हो वहां बरसात के पानी को एकत्र कर मंदिर जी में अभिषेक, पूजन, उपयोग कर सकते हैं, परंतु हम मंदिर जी में किसी कारणवश टांके की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम बरसात के पानी को प्लास्टिक के टैंक में एकत्र कर प्रयोग कर सकते हैं और फिर उस जल अभिषेक पूजन में उपयोग ला सकते हैं? नहीं, प्लास्टिक आदि के उपयोग करने की मैं अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें चूक होने की संभावना है। बाहर से तुम्हारा कोई भी अशुद्धि होने की संभावना है, और इतने लंबे समय के लिए रखना सर्वथा उचित नहीं होगा। मेरा अभी मन नहीं है कि मैं तुम्हें ये छूट दे सकूं, क्योंकि जमीन के अंदर टांका होना अलग चीज है और टंकी होना, प्लास्टिक की टंकी होना अलग चीज है। वैसे ही प्लास्टिक ठीक नहीं होता। प्लास्टिक एक प्लास्टिक ही है, केमिकल ट्रीटमेंट है, केमिकल प्रोडक्ट है। केमिकल प्रोडक्ट के लिए हम अभी कुछ स्टील की रख लें, उसमें चूना डाल के साल भर पानी। देखो साल भर कर रहे हैं कुछ लोग, उसमें जीव नहीं पड़ते। ये ब्रह्मचारी विनोद बैठे हैं, ये कर रहे हैं। बेनाड़ा जी करते थे वहाँ पे, बेनाड़ी और राजन जी टीचर थे सांगानेर के अंदर, वो यही करते थे। टंकियां भर के रख लेते थे, उनमें चूना डाल देते। ठीक है, ये फिर भी ठीक है। कम से कम प्लास्टिक के में मत रखो भाई, स्टील में रखो, तांबे में रख लो, मिट्टी के में रख लो। लेकिन मिट्टी के में रखने में क्या है, जीभ पड़ने की संभावना होती है। अधिक समय तक यदि वो मटका गीला रहेगा तो वो मिट्टी को, मटके को क्या होता है, गीला कर देता है, तो सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। धातु, इसलिए धातु के रखे हुए, अथवा सबसे बढ़िया है जमीन के अंदर ही बना लो। छोटा सा मंदिर में किसी कोने में कर लो, ठीक है। यदि आप टंकियों में पानी रखते हो और चूना रख के रखते हो तो फिर भी ठीक है। श्रीमती डॉक्टर मगन जैन आष्टा, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा, प्रशस्त अध्यवसाय क्या होता है? क्या है कि ये जो प्लास्टिक की टंकियां हैं, इनसे वैसे घी आती है, क्योंकि ये बनाई जाती है लेट बात के ऊपर रखने के लिए। इनका मुख, इसको देख, आप पूरे मकानों पे छत पे देखना, हर मकान पे एक प्लास्टिक की टंकी रखी रहती। काय के लिए? क्योंकि ये पानी कहाँ जाता है, और लेट बात के लिए जाता है। तो वैसे उसका पर्वत उद्देश्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है, प्रशस्त अध्यवसाय क्या होता है, इसका क्या स्वरूप है, इससे प्रज्ञा का अतिशय कैसे बढ़ता है? अध्यवसाय का अर्थ होता है एक प्रकार का व्यापार, विकल्प। तो दो रूप है, शुभ अध्यवसाय भाव है, शुभ विकल्प। शुभ भाव, भावों को अध्यवसाय बोलते हैं।
तो शुभ भाव है तो अच्छे ही है, बढ़िया है। संजय जैन जबलपुर, मेरे गुरु के चरणों में अनंत नमन। महाराज जी, आपकी अनंत कृपा से पिछले बिजौलिया के श्रावक संस्कार शिविर में मुझे 2 प्रतिमा व्रत लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री सन 2014 में आचार्य भगवान से हम दंपत्ति ने 49 वर्ष की आयु में अत्यधिक विरक्त होकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी जन्म में अब्रह्म सेवन ना करना पड़े और आत्मा का कल्याण हो। महाराज जी, यह भावना पूर्ण करने के लिए हम दंपत्ति को क्या करना चाहिए? दोनों अच्छे भाव से रहो, पवित्र भाव से रहो, अपने आप को सौभाग्य। कोई भी व्रत लेने के पहले उसकी फलीभूत होने के लिए, एक दिन मैंने कहा था, व्रत कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। व्रत लेने के बाद तुम्हें कितना आह्लाद आ रहा है, कितना महसूस हो रहा है, और इस व्रत के लिए तुम कितना बलिदान कर सकते हो। 2 चीजें। व्रत रहने के बाद तुम्हें आह्लाद कैसा आ रहा है, ओहो मैंने कितने जन्म में पुण्य किए कि मैंने व्रत ले लिया। दूसरा, इस व्रत को तोड़ने का स्थिति बने तो कितनी बलिदान कर सकते हो जीवन का। सवाल ये नहीं था कि कौवे का मांस त्यागा, सवाल ये था कि कौवे के मांस के खाने की जब बारी आई तो उसने अपने नियम को, अपने प्राण दे दिए। बलिदान कितना, इस नियम की कीमत कितनी है, कितने में तोड़ दोगे तुम की? इस नियम की आप करिए। यदि आपने ये कर दिया कि प्राण जाए तो जाए लेकिन नियम नहीं जाएगा, तो जाओ भवांतरों में तुम्हें वह नियम पालन करने का बहुत सौभाग्य। यदि ये नियम ले लिया कि चाहे प्राण जाए पर प्राण नहीं जाएगा, लेकिन मैं अपने ब्रह्म को कभी खंडित नहीं करूंगा, अब ब्रह्म की तरफ मन वचन काय से नहीं जाऊंगा, मरना पड़े तो मर जाऊंगा। यदि ऐसा आपका मन वचन काय से नियम पाल लिया तो अगले भाव में आप ऐसे स्थान पर जन्म लेंगे जहां बाल ब्रह्मचारी बन करके दीक्षा लेकर के मोक्ष भी जा सकते हैं। टीकम चंद बड़जत्ता भीलवाड़ा, मेरे इष्ट देव गुरुवर मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा, श्री तीर्थंकर प्रभु जी व आचार्य श्री मुनिराजों, आरिका व अन्य संप्रदाय के श्री भगवान का जन्म दिवस जन्म कल्याणक, जिनको संसार को छोड़कर गए लाखों वर्ष हो गए, परंतु आप सभी का जन्म दिवस बड़े ही ठाठ से मनाना उचित है। परंतु भ्रष्ट अभिनेता अभिनेत्री राजनेताओं का जो सभी पापों में लिप्त होते हैं, मरणोपरांत उनका जन्म दिवस मनाना कहां तक उचित है? और दूसरी तरफ एक धार्मिक समाज सेवी संस्थाओं में व गरीबों का मददगार का जन्म दिवस मरणोपरांत मनाने का निषेध क्यों किया जाता है? कोई भी उनकी सेवा कार्यों विचारों का परिवारजन भी पसंद नहीं करते हैं, भुला दिया जाता है। मरने वालों को याद प्रश्न आपका समझ गया मैं, कोई प्रश्न खास नहीं है। कोई कौन मना रहा है? हम तो साधुओं के जन्म दिवस ही नहीं मनाने देते, नहीं मनाया जाता। मरण के बाद मरणोपरांत मनाने का निषेध। तो अब मरण के उपरांत जो मना रहे हैं, जिसके जो दीवाना है उसको क्या करें? जैन समाज तो नहीं मना रही। जैन समाज तो अपने परिवार के मरने का भी जन्मदिन कौन मनाता है? जैनियों में आज वर्तमान में प्रथा इतनी ही है कि जब तक बच्चा या व्यक्ति जिंदा है तभी तक जन्म दिवस मनाते हैं। मरे हुए के जन्म दिवस तो कोई नहीं मना रहा है। कौन मना रहा है? आजकल की बात मुझे पता, अभी पता नहीं। जैनियों में सामान्य था, मरने के बाद उनके जन्म दिवस मनाने की परंपरा नहीं है। कोई कुछ कर जाते तो अपवाद मार्ग हो, और जाके हीरो हीरोइन के बना रहे, तो अब उनके दीवानों को तो क्या, वो तो उनके मंदिर बना के पूज रहे। अमिताभ बच्चन का मंदिर बन रहा, बता दे कहीं। तो ये बना रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या करोगे? पर ये परंपरा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हम लोगों के मनाना उचित है। क्यों मनाना उचित है? कौन से शास्त्र में किसका जन्मदिन मनाया? तीर्थंकरों को छोड़कर क्या किसी का जन्मदिन मनाया गया? किसी भी महाराज का, किसी भी साधु का जन्मदिन मनाया गया? पूज्यवर शांति सागर महाराज का जन्म दिवस किसने मनाया? कब मनाया? जिस समय वो थे क्या उनका जन्म दिवस मनाया गया? कोई भी इतिहास, कोई भी पत्रिका में हमें बता दीजिए कि पूज्य शांति सागर महाराज का जन्म दिवस मनाया गया जिसमें शांति सागर महाराज खुद इन्वॉल्व हुए थे। उनके सानिध्य में पूज्यवर शांति सागर महाराज का जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया। कभी शांति सागर महाराज जी ने नहीं बनाया, हमारे संगम में नहीं बनाया। अब तुम लोग जबरदस्ती मना लो और जबरदस्ती पेपर पत्रिका में निकाल दो फलाने महाराज का अवतरण दिवस। तो अब क्या करें? हम लोग कोर्ट केस करें? हमारा समर्थन वही माना जाता है जब उनके खुद सानिध्य में मनाया जाए
और वो इन्वॉल्व हो में तो समर्थन है। बाकी दुनिया कोई मनाती है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए जन्मादि दिवस। आदि कुमार जैन बंड नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव महाराज, श्री द्रौपदी को वापस लाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन धात की खंड में गए थे ऐसा कहा जाता है, तो गुरुदेव वे लोग किस वाहन से गए थे? उनके पास विद्याएं हैं, उनके पास शक्तियां थी, समुद्र पार करने की भी शक्ति थी। रथ को हाथ में लेकर के समुद्र में शिकारी निकल जाते हैं। वो नारायण प्रति नारायण थे, उन्होंने वहाँ पर विद्याएं आदि जो उनके पास होती हैं उनका आलम्बन लेके जाते हैं। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। नमोस्तु महाराज, मैंने एक बार आपसे जिज्ञासा में पूछा था कि क्या कोई मुनिराज 7वें नरक का बंद करने के बाद परिणाम संभालने पर मोक्ष जा सकता है? नहीं जा सकता। और आपने बताया था कि वह यह परिणामों के उतार चढ़ाव के कारण होता है। तो महाराज श्री में मेरी इसमें जिज्ञासा यह है कि क्या किन्हीं मुनिराज के द्वारा ऐसा किया गया है? यदि हाँ तो क्या उनका वर्णन शास्त्रों में भी आता है? आपने परिणाम लिखा है, 7वें नरक की आयु बंद होने के बाद फिर तो नहीं जाएगा, नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन 7वें नरक की गति बंद हुई इसका उल्लेख मिलता है, बहुत सारे कथानों को उल्लेख मिलता है कि एक महाराज ने 7वें नरक की गति का बंद कर रहे थे परिणाम, बाद में जो उनके परिणाम सुधरे संबोधन पर तो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। जा सकते हैं, परिणामों की अविचित्रता है, परिणाम ही तक रहे, आयु बंद नहीं होना चाहिए। परिणाम ऐसे निकृष्ट हो गए कि नरक गति का बंद हो रहा है, वो भी 7वें नरक की गति का, तो परिणाम बदले जा सकते, गति बदली जा सकती है, आयु बंद नहीं बदला सकता है। ये परिणामों का विचित्र है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए ना, कई बार तुम्हारे ऐसे निकृष्ट परिणाम होते कि मर जाओ और मार डालो, बाद में सोचते अरे कहाँ के बुरे भाव कर लिए। तुम्हारे तो मंदिरों में बुरे भाव हो जाते हैं, भगवान के प्रति बुरे भाव हो जाते, तुम्हारे तो गुरुओं के प्रति बुरे भाव हो जाते। लेकिन ये भाव होना, आयु बंद नहीं हुआ है तो इन भावों में परिवर्तन आ सकता है। महेंद्र जैन इंदौर से। गुरुवर नमोस्तु, द्रव्य पूजा और भाव पूजा में पुण्य अर्जन में क्या अंतर है? वर्तमान समय में जहां सार्वजनिक रूप से मंदिर में द्रव्य से पूजा करना थोड़ा रिस्की है, वहीं भाव पूजा इसका अच्छा विकल्प है। महाराज जी, इसमें किस प्रकार सावधानी? जैनागम में गृहस्थ को भाव पूजा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। भाव वंदना है, भाव स्तुति है, भाव भजन है, भाव आराधना है, पूजा तो भाव पूजा है ही नहीं। पूजा जहाँ जहाँ की गई, स्तुति करना लगे, भक्तांबर पाड़ना लगे, भजन करना लगे, भक्ति करना लगे, लेकिन पूजा जहाँ जहाँ श्रावक को, जैन श्रावक को पूजा आई है वहाँ अष्टद्रव्य से ही पूजा होती है। अब रही बात परिस्थितियों में, उस समय की वो मार्ग नहीं होता, वो अपवाद मार्ग होता है। आज वर्तमान में जो तुम्हारा अच्छा विकल्प है, तुम मेरे से कहलवा कर ये कहलवाना चाहते हो हमेशा मंदिरों में भाव पूजा हो, तो आप ये भी नियम ले लो कि जैसे अभी जिस समय पर, ऐसे समय पर बाजार में होटलों में खाना कितना गलत है, कितना गलत है, क्यों ना बाजार होटलों में खाने के लिए सदा से बंद हो जाए। मंदिर में तो आपने विकल्प सुन लिया कि देखो महाराज, भाव मंदिर में पूजा करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे तो इससे कोरोना फैल जाता। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही होटलों में सब जाओगे, खाओगे पियोगे, एक साथ खाओगे पियोगे तो बीमारी फैल जाएगी। तो क्यों ना सारी जैन समाज पे फरमान जारी किया जाए कि आज के बाद कोई जैन समाज होटलों में नहीं खाएगी, बाजार की वस्तु नहीं खाएगी, क्योंकि किच्छा छल खाएगी तो बाजार में नहीं खाएगी, खाएगी तो होटल का नहीं खाएगी, घर का बना हुआ खाएगी। कितना अच्छा विकल्प आएगा। मंदिरों की क्रियाएं छोड़ने का भाव आता है, पाप की क्रियाएं छोड़ने का भाव नहीं आता। उस समय नहीं लगता कि देखो कितना अच्छा होगा कि जैन समाज के कोई भी व्यक्ति बाजार में नहीं खावे, होटल में नहीं खावे, कोई भी व्यक्ति सदा अपने आप में शुद्धिपूर्वक रहे। तो ठीक है, धर्म की क्रियाएं वैसे ही कम हैं, कम मत करो, मजबूरी की बात अलग है। विवेक जैन जावर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। भावलिंगी मुनि जब मोक्ष नहीं जा पाते तो संसार में रहने पर साधारण जीव से भावलिंगी मुनि का संसार को देखने का दृष्टिकोण में कुछ अंतर होता है या वैसा ही रहता है जैसे साधारण जीव का रहता है? अंतर पड़ सकता है। यदि स्वर्ग आदि में अवधि ज्ञान है, उनको ज्ञान हो जाए कि मैंने भावलिंगत ग्रहण किया था, तो उनके परिणामों में अंतर आता है, संस्कारों में अंतर आता है। ऐसी बात नहीं, बहुत आता है। मान लो कोई साधु
किसी कारणवश मुनि पद छोड़ता है, कारणवश छोड़ता है, भ्रष्ट होके नहीं, तो बराबर घर में रह करके भी वह उनकी चर्या में बहुत अंतर, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, क्योंकि वो मुनि पद छोड़ के आया है, मजबूरी में छोड़ के आया है, तो उसको बार बार अपनी वो चर्या याद आती है। कुछ ना कुछ तो संस्कार अच्छे बने रहते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल और सुधाकर चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर तपोदय तीर्थ पर विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की वेदिका पर स्वर्णकारी हेतु 27,000 रुपए की राशि कमल नीरज शैलेश प्रियांश कशिश जैन मिंडी हैदराबाद आंध्र प्रदेश असीम कालीन भक्तांबर जो बिजोलिया तीर्थ राज पर चल रहा है उसके लिए कमल नीरज शैलेश प्रियांश कशिश जैन मिंडी हैदराबाद इन्होंने 51,000 रुपए की राशि से विधान कराने की भावना भाई है। इस क्षेत्र पर चल रही गौशाला के दलपत सिंह भंडारी 5100 रुपए की राशि और तत्पश्चात विश्व के मनोक प्रतिमा चांदखेड़ी चंदोदा तीर्थ में विराजित असीम कालीन भक्तांबर हेतु चांदखेड़ी के लिए नाम आया है 51,000 रुपए की राशि में रमेश, रजनी, सारिका, विपिन, दीपा, सचिन, स्मिता, संजय, रितेश, स्नेह, अनुभव, तनिषा, रेहा जैन परिवार निवासी मैसूर कर्नाटक। दूसरा नाम है प्रकाश पदमाड़ा, मुगली, सौकान, शैला, प्रकाश, अनूप, प्रांजल, केवल मेहता परिवार निवासी कोल्हापुर। महाराज देखिएगा आपका ऐसा चमत्कार, आपका आशीर्वाद है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले लोग भी असीम कालीन भक्तांबर में जुड़ करके पुण्यार्जन करने में अग्रणी है। महाराज श्री कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले भी असीम कालीन भक्तांबर में नाम उत्तर भारत में भेज रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। और मेरी तो ये भावना है कि दक्षिण भारत में भी कोई क्षेत्र ऐसा बने, ऐसा हो जहाँ 365 दिन भक्तांबर विधान हो। लेकिन मुझे लगता है जो दक्षिण के लोग उत्तर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिद्ध क्षेत्र तो उत्तर भारत में ही है, अतिशय क्षेत्र भी उत्तर भारत में ही है, तो जो दक्षिण में रहकर उत्तर भारत में अभी भक्तांबर विधान करा रहे हैं, यही उनकी पुण्यवाणी एक दिन दक्षिण को भी पावन कर देगी। जय हो। देखो अभी गौशाला की बात आ रही कि बिजोलिया गौशाला के दाने, देखो कितना बड़ा काम हुआ यहाँ। सबसे बड़ी रिक्स थी यहाँ कि साधु संतों के लिए दूध बाहर से आता था, दूध घी, तो हम लोग डरते थे। शुरू में तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई कि अपन दूध घी दही सबका त्याग करते हैं, लेकिन जब उस समय श्रावकों के बीच में बात आई तो उन्होंने कहा नहीं महाराज आप त्याग मत करो, हम लोग अलग से एक शुद्ध घर से लाऊंगा। और हम लोग भी खुद करके, तो भी डर तो लगता ही था। लेकिन आज गौशाला 2-3 महीने से बता रहे हैं कि चौकों के अंदर कोई दूध बाहर से नहीं आ रहा है, महाराज को यहीं की गौशाला का दूध संग के लिए मिल रहा है। यानी एक रिक्श देखो कितना बड़ा पुण्य किया जिन्होंने ये गायें दान की हैं, गायें दान, उनका पुण्य देखो कि आज साधु के लिए, साधु संघ के लिए एक रिक्श से बचा लिया। एक रिक्श थी कहीं दूध के साथ गड़बड़ ना हो जाए, या तो साधु त्याग करना पड़ता, लेकिन आज उन्होंने कितना बड़ा पुण्य कर दिया कि आज क्षेत्र की गौशाला होने से क्षेत्र के अंदर ही गाय है, कोई अभक्त सेवन नहीं कर रही। वहां का दूध पता नहीं वो गाय क्या क्या खाती है, क्षेत्र के अंदर शुद्ध रहती है, दिन भर क्षेत्र के अंदर घूमती है। सुबह सुबह हम घूमते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। गौ माता क्षेत्र के अंदर घूमे तो बहुत बड़ा उसका खुरी ऐसा होता है। और आज एक रिक्श से पूरे संघ को अभी बताया कि शुद्ध दूध पूरे चौकों में यहीं का मिल रहा है, उसमें कोई रिक्श नहीं है। सारे तीर्थ क्षेत्र वाले लोग ऐसे चेत जाएं तो मेरा भाव है कि सारी जैन समाज को, जो आसपास रहने वाली जैन समाज है, उनको दूध क्षेत्र पर रहने वाली गौशाला से मिले तो बहुत बीमारी से बच जाओगे। बाजार का दूध आज जहर है, कितने ईमानदार हों इंजेक्शन लगा लेते हैं, उनमें घोल देते हैं पता नहीं क्या, दूध जैसा लगता है। आजकल सबके वो सेंट चल गए,
हाँ, बस स्वाद में वही आएगा, गंध वही आएगी, लेकिन उसमें जहर है। दूध की तरफ से तो कम से कम मेरा भाव है, सारे भारत के जैनियों को अपने तीर्थ क्षेत्रों पर, अपने नगरों में एक सामूहिक गौशाला खोलो, तीर्थ क्षेत्र में एक धर्मशाला कम बनाओ। चलो मैं ये छूट देता हूं, एक मंदिर कम बनाओ। चलो मैं एक छूट देता हूं, साधुओं की संतशाला मत बनाओ, लेकिन एक गौशाला जरूर बनाओ। 2 गौशालाएं क्या होते हैं, एक तो बचाने वाली, चलो ये दूध वाली गौशाला बनाओ, दूध देने वाली गायें रखो। इससे कम से कम समाज को एक जहर से तो बचाया जा सकता है। समाज को तीर्थ क्षेत्र का दूध जाएगा, कितना पवित्र। तीर्थ क्षेत्र पर रहने वाली गायों का दूध जाएगा, कितना पवित्र, कितनी भावनाएं उसमें होंगी तीर्थ क्षेत्र के अंदर। तो मैंने यहां तक कह दिया, एक मंदिर कम बनाओ, धर्मशाला कम बनाओ, और स्थान नहीं हो तो हमें संतशाला मत बनाओ। मैं कहीं भी रुक जाऊंगा मंदिरों में, हम तो अपन तो कहीं भी रुक जाते, मंदिर में रुक जाऊंगा अपन तो। पहले मंदिर वगैरह में, थोवन जी वगैरह में कौन सी संतशाला मिलती थी? संतशाला तो अभी मिलने लगी थोड़ी दिन बाद। पहले तो हम लोगों के बाबा जी भगवान जी का, हम लोगों का घर एक ही होता है, मंदिरों में बैठते थे, मंदिरों में रहते थे। इसलिए ये बहुत बड़ी, अभी सुना कि नहीं अभी, और इतना बढ़िया। और मुझे लगता है कि महीना भर के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना, जिसमें 20-25 गायें होकर के सारा बिजोलिया की जैन समाज को बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र का शुद्ध घी जाना, दूध जाना चाहिए, जिससे कम से कम दूध की बीमारी से बच्चे बच सकें। और गिर गाय का दूध तो अमृत मानते हैं, ऐसा है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री पवन वंदना सतना नमोस्तु गुरुवर। भगवान महाराज श्री आपके चरणों में निवेदन है कि भगवान का एक एक अंग पूजनीय, पूजनीय और बंदनीय है, फिर भगवान की पीठ घर की ओर हो तो उसमें क्या अशुभ हो सकता है? सीधी बात है, महान आत्माओं का पीठ ही दिखा दिया तो बचा गया। एक साइकोलॉजी इफेक्ट भी है और पृष्ठभाग है। अब भगवान का पीठ वैसे अच्छा नहीं होता दर्शन आदि के लिए, लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनर्थ का है। यदि बीच में रास्ता है तो फिर महान अशुभ नहीं होता। सबसे ज़्यादा दीवार से दीवार लगी हुई थी, ठीक है। यदि बीच में जनरल रास्ता है तो फिर इतना बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि रास्ते से दोष हट जाता है। अगली जिज्ञासा है महाग्रौल से अतिशय जैन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, नरकों में दिन रात का भेद तो है ही नहीं, फिर वे जीव आपस में लड़ते कैसे होंगे? उन्हें दिखाई कैसे देता होगा? यदि कोई जीव यहाँ से नरक गया तो उसे पता रहेगा क्या मैं कहाँ से आया हूँ? रात्रि में बिल्ली चूहा कैसे ढूंढ लेती है? रात में जंगली जानवर कैसे ढूंढ लेते हैं? रात में डाकू तुम्हारे घर में कैसे घुसे? डाकू तो ठीक है, लेकिन उनकी ऐसी व्यवस्था है, उनकी आंखें, उनका उस समय का वातावरण ऐसा होता है, उनको दुश्मन दिखता है। बिल्ली को जैसे अंधेरे में चूहा दिख जाता है, ऐसे उसको दिखता है। और दूसरी बात है, अवध ज्ञान के माध्यम से वो जान सकते हैं, जाति श्रवण के माध्यम से वो जान लेते हैं कि हमारा भविष्य, अतीत क्या था और भविष्य क्या है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री, अल्प बहुत तो चल रहा है तो लेस्या मार्गणा में शुक्ल लेस्या के साथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मिथ्या दृष्टि से भी संख्यात गुणे असंयत सम्यक दृष्टि शुक्ल लेस्या वाले हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि से भी ज्यादा, बाकी तो सबका क्रम सा लगाया ही है, लेकिन यहाँ असंयत सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा लगाए हैं। तो अपन किस अपेक्षा से बनाएंगे? क्या ऐसा है कि स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि कम रहते हैं शुक्ल लेस्या वाले और सम्यक दृष्टि ज्यादा रहते हैं, इस अपेक्षा से बनाया है कि और कोई अपेक्षा है? जिज्ञासा है, समाधान करें। क्योंकि यह सामान्य कथन होना चाहिए। सामान्य कथन में चारों गति के जीव आते हैं, तो चारों गतियों में शुक्ल लेस्या के साथ जो सम्यक दर्शन का प्रसंग आता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में शुक्ल लेस्या की उत्पत्ति बहुत कम है। त्रियंचों में मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेस्या वाले कम है, और अविरत सम्यक दृष्टि जो है मनुष्यों में, त्रियंचों में ज़्यादा होते। और स्वर्गों में भी जहाँ से शुक्ल लेस्या, 12वें स्वर्ग के कुछ ऊपरी भाग से शुक्ल लेस्या चालू हो जाती है,
तो उनमें सभी की शुक्लेच्छाएं होती, उनकी तो कोई शुक्लेच्छा का परिवर्तन का सवाल ही नहीं होता। सभी शुक्लेच्छा वाले ही हैं, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन उनमें सम्यक दृष्टियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि 9 अनुदिश पूरे सम्यक दृष्टि हैं, शुक्लेच्छाएं, अनुत्तर 5 अनुत्तर इनकी शुक्लेच्छाएं। 9वें ग्रेमिक में भी मिथ्या दृष्टियों की संख्या कम है, सम्यक दृष्टियों की संख्या ज़्यादा है। तो इस अपेक्षा से ही लगाना पड़ेगा, अन्यथा दूसरी अपेक्षा से नहीं मिलेगा कि शुक्लेच्छा सम्यक दृष्टियों में ज़्यादा पाई जाती है मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा। इसलिए मिथ्या दृष्टि शुक्लेच्छा वालों से असंख्य सम्यक दृष्टि शुक्लेच्छा वाले असंख्यात गुणे अधिक। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री जी, हम भक्तामर जी पढ़ रहे हैं, उसके 46वें नंबर काव्य आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन्य गढ़कोठ निघ्रष्ट जंघा में आया है कि मुनि मानतुंग आचार्य को सांकलों से बांधा गया था, पर सुनने में आता है कि आचार्य मानतुंग महाराज को 48 कोठों में बंद किया गया था और एक एक काव्य पढ़ते पढ़ते एक एक ताला टूटता गया। तो महाराज जी, भक्तांबर जी में यह तो नहीं आया, तो यह कहाँ से लिया गया है? मुनि श्री जिज्ञासा है, समाधान करें। श्लोक तो आया है, इस श्लोक से यह अर्थ नहीं निकल रहा है कि मानतुंग आचार्य महाराज बंदी थे, क्योंकि उन्होंने तो हर श्लोक में ऐसे कहा, हर विपदा में अग्नि का भी कहा तो क्या उनको अग्नि लगी थी, हाथी का भी कहा तो क्या हाथी का था, शेर का भी कहा, सभी कहे उन्होंने। इसी प्रकार ये जेल का कह दिया, युद्ध का उन्होंने कहा, तो क्या वो युद्ध लड़ रहे थे उस समय? बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नाद माजो बलम बलवताम भूपति नाम प्रोद्युत दिवाकर मयूख शिखातम तो कीर्ति नातम युवा सुविधा पेते, ऐसे कई श्लोक कहे। तो वहाँ ये कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। रही बात उनको 48 सालों में बंद किया गया था, ये कोई प्रमाणिक कोई ऐसा कोई लेख नहीं मिला। ये किंवदंती के रूप में कथा चलती आई और लगभग इसको 16वीं शताब्दी में लिपिबद्ध कर दिया गया और 16वीं शताब्दी के बाद इस कथा को कथा का रूप देकर के और उसके संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया, इसके ऊपर उल्लेख भी मिलता है। लेकिन 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में किसी भी आचार्य ने इस कथा को, इस प्रसंग को रेखांकित नहीं किया और मानतुंग आचार्य ने तो कहीं संकेत दिया ही नहीं है, इसलिए हम इसके संबंध में निर्णय नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य आता है, ऐसे अंग बाह्य के प्रसंग हम स्वीकार कर लेंगे जिससे अंग पृष्ठ की महिमा बढ़ती हो, अंग प्रविष्ट की पुष्टि मिलती हो। इस कथा से हमारे लिए भक्ताम वर्म के प्रति और श्रद्धा, आस्था, प्रभावना बढ़ती है, तो उस किंवदंती को भी हम कथा का रूप मान करके उपदेशों में या चर्चा में ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा कल की ही जिज्ञासा से है। यदि हम भक्तांबर आदि विधान प्रतिदिन करती हैं तो विधान के बाद रिद्धि मंत्रों को हम अर्घ्य के रूप में चढ़ाती हैं, तो अर्घ्य के साथ साथ क्या धूप खींचकर हम हवन के रूप में भी रिद्धि मंत्रों को चढ़ा सकती हैं क्या? जिज्ञासा का समाधान कीजिए मुनि श्री जी। नमोस्तु महाराज श्री जी। हवन के रूप में नहीं है, क्योंकि दीप प्रज्वलन के रूप में ठीक है, अर्घ्य के रूप में ठीक है। हवन के रूप में करने में ये रिद्धियाँ कई रूप में आती हैं, इनको हवन का रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि हवन में अलग ढंग की स्थिति बन जाती है। इनको प्राप्त करना है, इनको दहन नहीं करना। धूप वहीं खींची जाती है जहाँ किसी का नाश करना हो, किसी का दहन करना हो, क्योंकि धूप किसका प्रतीक है? अष्टकर्म दहनाय दीपम नृपामती। दीपक किसका प्रतीक है? दहन का नहीं, मोह अंधकार विनाशनाय और ज्ञान प्रकाशनाय। इसलिए जो चीज प्राप्त की अर्थ में आती हो, अर्घ्य जो है प्राप्ति के अर्थ में आता है।
अर्थ प्राप्ति के अर्थ में, अमर बनने के लिए, संसार ताप मिटाने के लिए, यानी निर्ता। लेकिन जो यहाँ पर हम अष्टकर्म के रूप में जब भी कोई हमारे मंत्रों की सिद्धि होती है तो वो चाटन मारन करने वालों में धूप का प्रयोग किया जाता है, लोहान का प्रयोग किया जाता है। जब किसी का उच्चाटन करना हो, मारन करना हो, विनाश करना हो, तब लोहान का प्रयोग करते हैं, धूप का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई अच्छे कार्य करना हो वहाँ धूप का प्रयोग नहीं करते, दीप का प्रयोग करते हैं, अर्घ का प्रयोग करते हैं। ये रिद्धियाँ किसी के विनाशकारी नहीं है, हमें प्राप्त करना है, इनका नाश नहीं करना है। प्राप्त करना है तो अर्घ तक, अभिषेक तक और दीपक तक ही सीमित रखो, हवन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज जी, जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल एवं समस्त स्नातक परिषद का आपके चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, आज का बहुत शुभ दिन है। आज आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से आदरणीय बड़े भाई पंडित अनंत बल्ले जी द्वारा श्री परीक्षा मुख न्याय के ग्रंथ का और मेरे द्वारा पूज्य कुंद कुंद आचार्य विरचित श्री पंचास्तिकाय ग्रंथराज का स्वाध्याय YouTube और Zoom ऐप पर प्रारंभ हो रहा है। महाराज जी, हम सभी आपकी प्रेरणा से ऑनलाइन स्वाध्याय करा रहे हैं। हमें पढ़ाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही साथ जो पढ़ रहे जिज्ञासु श्रावक हैं उनको विनय पूर्वक किस प्रकार से वो पढ़ें और उन्हें क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए, कृपया हमें निर्देशित करें। नमोस्तु। किसी भी रूप में हम जिनवाणी को पढ़ाएं, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष, हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन के 8 अंग जो हैं, सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए और सामने वालों को पढ़ते समय सबसे पहले प्रेरणा देना चाहिए। आज पंचास्तिकाय ग्रंथ का ऑनलाइन श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत अनुप्रेक्षा स्वाध्याय में पुलक जी के 2 संयोजकत्व में स्नातक परिषद, जो हमारी परिषद, जो संस्थान से अभी तक जितने बालक निकले हैं उन बालकों के एक नए नए कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, जिनकी जहाँ जैसा ग्रुप है। तो ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के अंतर्गत अभी पहले कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चला था संभवतः, अब पंचास्तिकाय कुंद कुंद भगवान का ग्रंथ है। सभी लोगों को बहुत बढ़ चढ़ के भाग लो। पंचास्तिकाय एक छोटा सा ग्रंथ पूज्यवर का है, कुंद कुंद भगवान का, लेकिन बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार परीक्षा मुख न्याय लोग को टाल देते, न्याय द्रव्यान योग है। कहा पता नहीं कैसे लोगों की अरुचि हो जाती है। द्रव्यान योग तो चाहते हैं, लेकिन द्रव्यान योग में न्याय द्रव्यान योग में आता है। पूरा न्याय, जितने भी न्याय ग्रंथ है सब द्रव्यान योग के विषय है, क्योंकि उसमें सब में जीव की सिद्धि है, सर्वज्ञत्व की सिद्धि है। तो जहां जहां जीव की और सर्वज्ञता की सिद्धि हो वो सब द्रव्यान योग आता है। इसलिए द्रव्यान योग के रुचि वाले मात अध्यात्म को ही द्रव्यान योग ना माने, न्याय को भी द्रव्यान योग माने। तो न्याय ग्रंथ परीक्षा मुख छोटा सा सरल ग्रंथ है, बहुत अच्छा, सब बच्चे लोग भी पढ़ सकते, बड़े लोग भी पढ़ सकते। अनंत बल्ले महाराष्ट्र से हमारे संस्थान के बहुत अच्छे छात्र रहे हैं, इतने अच्छे छात्र रहे हैं, इतने अच्छे छात्र रहे हैं कि छात्र पढ़ते पढ़ते उसी छात्रावास में मास्टर बन गए। जो व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़े उसी में मास्टर बन जाए तो उसकी अपने आप में योग्यता है। और अनंत बल्ले ने बहुत अच्छा हमारी गोष्ठियों में भी आकर के उन्होंने संस्थान की गरिमा को बढ़ाया है। आज वो परीक्षा मुख को, एक न्याय ग्रंथ को सारी दुनिया के सामने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। दोनों के लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद, पंचास्तिकाय के लिए पुलक को और अनंत बल्ले के लिए परीक्षा मुख के लिए बहुत आशीर्वाद। सब लोग पढ़ा। बस आपको शुरुआत में ये जो 8 अंग ज्ञान के हैं उनको कहें कि 8 अंग नहीं है तो ऐसा मानो जैसे विकलांग है। शरीर का एक अंग नहीं होता तो विकलांग माना जाता है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, ऐसे 8 अंग हैं। तो उनको 8 अंगों को पहले समझाइए कि सबसे पहले हमें किस प्रकार व्यंजनाचार शुद्ध उच्चारण करना सिखाओ। सबसे पहले ध्यान रखो शुद्ध उच्चारण की पढ़ाने वालों को, और कम से कम गाथाएं जो पढ़ाते हैं उनको शुद्ध उच्चारण, अर्थाचार, अर्थ सही होना चाहिए, विनयाचार, विनय कैसे करना। सब लोग बैठे पहले अपने ग्रंथ को
जो ग्रंथ उनके पास हो चौकी पर रखें। मान लो ऑनलाइन मोबाइल भी है तो मोबाइल को आगे रख करके नौ बार नमोकार मंत्र पढ़े, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के एक छोटा सा मंगलाचरण कर लें। बिना मंगलाचरण के कोई स्वाध्याय ना करे। कोई मंगलाचरण है उस ग्रंथ का है तो वो कर लें, नहीं है तो नमोकार मंत्र पढ़ करके और मंगलाचरण कर सकते हैं। और उपधान का अर्थ है कोई ना कोई वस्तु का त्याग कराएं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा संकल्प होगा, यही रजिस्ट्रेशन होगा सबसे बड़ा, कि उनसे कहते हैं इस ग्रंथ को प्रारंभ करते समय जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम कोई ना कोई वस्तु का त्याग करते हैं। ऐसा उपधान आदि ये जो सम्यक दर्शन के अंग हैं इनको जरूर कराएं, क्योंकि ज्ञान यदि विधिवत होगा तो स्वाध्याय की कोटि में आएगा, और विधिवत नहीं होगा तो अध्ययन की। और जब बंद करें तो बराबर जनवाणी की 2 लाइनें बोल करके कायोत्सर करके ही बंद कराएं, ऐसी सावधानी रखें। ऐसा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, संयम और चारित्र में क्या अंतर है, कृपया समझाएं। संयम को और चारित्र को सामान्य भाषा में हमारे यहाँ एक ही कहते हैं, लेकिन इसको 2-3 दृष्टियों से जब हम देखते हैं तो द्रव्य संयम और भाव संयम दोनों के भी भेद किए, द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र। तो संयम एक प्रकार का इंद्रिय और प्राणी संयम की तरफ चला जाता है, यानी ये बाह्य रूप भी होता है। और चारित्र में जो है इंद्रिय और प्राणी संयम से थोड़ा सा ऊपर उठ करके चारित्र के 5 भेद हैं, संयम के 5 भेद नहीं है। सामायिक, छेद, उपस्थापना, परिहार, विशुद्ध, सुख, सांप्राय और यथाज्ञात, ये चारित्र के भेद किए, संयम के भेद नहीं किए। संयम के जहां भेद किए हैं उन्होंने देश संयम, सकल संयम, ये 2 भेद किए, और चारित्र के। तो इस प्रकार के जब सैद्धांतिक परिभाषा देखते हैं तो दोनों में अंतर आता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमस्तु। महाराज श्री, मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी, ये शंका श्रीमती प्रवेश जैन गैरतगंज रायसेन से पूछ रही है कि महाराज श्री नमस्तु, महाराज जी पंचम काल में मनुष्य इतने दुखी क्यों हैं और इस दुख से निवारण का क्या उपाय है, कृपया समाधान करें। नमस्ते। कौन से काल में दुखी नहीं थे? चौथे काल में कोई दुखी नहीं थे? चौथे काल के दुखों की कल्पना देखो क्या थी, कितनी अपरंपार दुख। मुनि महाराज तक 500 घानी में पेले गए, दुख का पार देखो। कितने महाभारत जैसे युद्ध हुए, कौन दुखी नहीं था? रावण जैसे युद्ध हुए, कौन दुखी नहीं था? आज तो भी युद्ध है ही नहीं। कोरोना ने बेचारों ने कितने मार डाले। भारत में अभी 1 लाख की भी संख्या नहीं पहुंची मरने वालों की लगभग। और महाभारत और राम युद्ध में तो कितने मरे थे, करोड़ों मरे थे। कितने घर उजड़े थे, कितने घर बर्बाद हुए थे, कितने परिवार अनाथ हुए थे, कितने थे। दुख तो सदा से रहा है बंधु, भोग भूमि काल को छोड़कर कर्म, और इसका नाम है दुखमा काल। काली का नाम है दुखमा। तुम्हारे आचार्य महाराज कहा करते हैं, दुखमा जब काल हो तो तुम सुखमा की क्या चर्चा कर रहे हो। इसका उपाय यही है, प्रातः काल का जो प्रवचन चल रहा है अभी, अभाव में जीना सीखो, अभाव में हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। जितनी चाबी भरी स्वयं ने उतना चले खिलौना। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। बस बालक जैसे बन जाओ। बालक जैसे 2 मिनट में रो पड़ता है, और जैसे ही चॉकलेट हाथ में आती है तो आंसू यहाँ लुढ़क रहे हैं, यहाँ लुढ़क रहे आंसू, और चॉकलेट का आनंद चालू हो गया। अभी आंसू पहुंचे नहीं उसने, वो पहुंचता भी नहीं। जितने में पहुंचूंगा उतने तो चॉकलेट का आनंद लूंगा। वो आंसू पहुंचते ही नहीं, आंसू अभी गालों पे भरे पड़े हैं और चॉकलेट का आनंद चालू हो गया। मान की बारे बा पट्टा, ये है कोई बात। हिचकी भी आ रही तो चल रहे हैं तो चॉकलेट का आनंद आ रहा है।
आंसू एक सेकंड के अंदर आंसू बिल्कुल बराबर गालों पे, और बस चॉकलेट का आनंद चालू। बस ऐसी दशा अपनी हो जाए कि आंखों में आंसू भरा रहे तो भरा रहे, अंदर से आत्मा का आनंद की चॉकलेट का आनंद आ जाए, मजा आ जाए। यही उपाय है, अभाव में जीने की कला आ जाए। गरीब की तरह अमीर यदि बनकर जीना सीख ले, कभी दुखी हो गई नहीं। इसलिए रामचंद्र जी को उनके गुरु ने वह सब कुछ सिखाया जो एक गरीबी में करना पड़ता है। एक जो गरीब करता है, गरीब की जिंदगी में जो कुछ घटित होता है सब रामचंद्र का है। और आज प्रातःकाल ही मैंने कहा, एक गरीब पुण्यहीन की जिंदगी में जो घटित होता है, महावीर ने वह सब कुछ अपने साधु में घटा के दिखा दिया। जो कुछ होता है आप तो देख लेना, एक पुण्यहीन संसारी व्यक्ति जिन जिन वस्तुओं के अभाव में जीता है, वे सारी सारी वस्तुएं महावीर ने अपने मुनि की छुड़ाकर कहा, तो इन अभाव में हंस के दिखा, सौभाग्य मान के दिखाओ। वही भिकार पुण्यहीन दुर्भाग्य मान रहा है और तुम सौभाग्य मान के दिखाओ। आज प्रातःकाल का प्रवचन सुन लेना, आपको दुख में आंख में आंसू, ओंठों पर मुस्कान कैसे लाई जाती है, प्रातःकाल के प्रवचन में समाधान मिल जाएगा। एक और जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मांगरोल से नविता जैन की जिज्ञासा है कि कुछ दिन पूर्व जिज्ञासा में आपने बताया था कि एक छोटा सा भी नियम निर्दोष पालन करने पर नरकायु त्रियंचायु का बंध नहीं होता है। अब ये और बताएं कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों केस में ये बात उचित है क्या? साथ ही एक जिज्ञासा और एक बार क्या 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 बोला अभी? नमोस्तु महाराज श्री जी, मांगरोल से नविता जैन की जिज्ञासा है कि कुछ दिन पूर्व जिज्ञासा में आपने बताया था कि एक छोटा सा भी नियम निर्दोष पालन करने पर नरकायु त्रियंचायु का बंध नहीं होता है। अब ये और बताएं कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों केस में ये बात उचित है क्या? साथ ही एक जिज्ञासा और एक बार प्रवचन में आपने कहा था कि जैसे बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं, वैसे ही सम्यक दृष्टि बने बिना व्रत आदि कार्यकारी नहीं होते। एक दिन बड़े पंडित जी साहब ने बताया था कि पंचम काल में अंगुलियों पर गिनने लायक जीव ही सम्यक दृष्टि होते हैं। अब बताएं मैं कैसे क्या करूं कि मेरे इस जीव को सम्यक दृष्टि की प्रमाणिक सील लगा पाऊं? जिज्ञासा का समाधान। तीनों प्रसंग अलग अलग प्रसंग वाले हैं। वहाँ नियम की महिमा गाई गई है कि सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि, यदि नियम है तो वह नरक त्रियंच गति में की आयु का बंध नहीं करता। मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन नियम लिया है उसने जैन नियम के अनुसार, व्रत के अनुसार। नहीं तो कोई भी नियम ले लो और सारे नियम ले लो कि हम रात में ब्यालू करने का नियम लेते हैं। जो जैन दर्शन में नियम कहे गए हैं उन नियमों को चाहे सम्यक दृष्टि ले अथवा मिथ्या दृष्टि ले, दोनों के लिए। दूसरे प्रसंग में कहा सम्यक दर्शन के बिना कोई भी नियम कार्यकारी नहीं। यहाँ मोक्ष मार्ग का विषय है कि यदि तुमने मुनि भी बन गए और सम्यक दर्शन नहीं है तो मुनिपना भी कार्यकारी नहीं। यहाँ अर्थ क्रिया कार्य के ऊपर है, वहां पर विषय नियम का है, कारण का। नियम वहां कारण रूप में आया है कि इसका नियम है, उसे नियम से देवगति बंद होती है, देवायु का बंद होता है। यहाँ कार्य के रूप में आया है कि आपका कार्य क्या है, मोक्ष जाना। तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि के नियम कोई कार्यकारी नहीं है। तीसरा प्रसंग जो पंडित जी साहब बेनारा जी ने किया वो आज वर्तमान काल की अपेक्षा है कि काल की अपेक्षा का अर्थ है कि सम्यक दृष्टि बहुत थोड़े हैं, अल्प हैं। धर्म तो करते लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जो धर्मात्मा का लक्षण होना चाहिए वो लक्षण कम घटित होते हैं। इसका एक ही तरीका है कि अपनी दृष्टि परमार्थ पर रखें। हर क्रिया करते समय परमार्थ ध्यान में आए, मोक्ष ध्यान में आए, कर्मों की नजरा ध्यान में आए।
संसार वृद्धि के लिए कोई क्रिया की जाती है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं। परमार्थ दृष्टि से कोई भी क्रिया की जाती है वह नियम से सम्यक दर्शन की कोटि में आता है। उंगलियों पर गिरने लायक अर्थात यही है, कम से कम रहेंगे। आप अपने आप को पुरुषार्थ करिए, ऐसे पुरुषार्थ करिए कि 100 विद्यार्थी लेना है, IAS ऑफिसर की कोई इंटरव्यू है और 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 10,000 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। सब 10,000 को मालूम है कि 100 ही लिए जाना है, लेकिन वे 10,000 पूरी तैयारी कर रहे हैं और लिए जाना उंगलियों पे गिनके है, लेकिन 10,000 तैयार कर रहे हैं। अपन ये चिंता ना करें कि कितने लिए जाना है, अपन ये चिंता ना करें कितने सम्यक दृष्टि हैं, अपन ये चिंता करें इस दौड़ में मैं शामिल हूं बस। और 10,000 व्यक्ति यही मान रहा है कि मैं पास होऊंगा, मैं पक्का है, 100 में मेरा नंबर है, 100 में मेरा नंबर है। ऐसे ही अपन को ध्यान रखना है, वे उंगलियों पे गिनने वाले सम्यक दृष्टि हैं, उनमें मेरा नंबर है। स्टडी करो, पूरी स्टडी करो, तैयारी करो, अपने मन बचाने के जो आगम में सम्यक दर्शन की भूमिका कही उसमें जुट जाओ, अपन को पूरा जुट जाओ। और 100 में मेरा नंबर है, 10,000 में नंबर वाला भी कह रहा है मेरा नंबर है। जब वो एक लोक पढ़ाई में 10,000 में नंबर वाला कह रहा है कि मेरा क्यों पढ़ रहे भाई आप, क्योंकि मेरा 100 में नंबर है, अपन लोग क्यों नहीं कर सकते थे कि उंगलियों में गिनने लायक जो सम्यक दृष्टि हैं, मेरा नंबर उसमें जरूर है। तैयारी करो, ये मान के करो कि मेरा नंबर है। और यदि तुम्हें ये कह दिया जाए काय को पढ़ रहा है, तेरा नंबर आना नहीं, 100 फिक्स हो चुके हैं, 100 फिक्स हो गए, तो फिर आपका पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आपका नंबर नहीं, मैं तो ये कहूंगा अपन सबका नंबर है। दिन रात अपनी सावधानी रखो, जो आगम ने कहा है वैसा विचार, वैसा सोच रखो, अपना नंबर उन उंगलियों में गिनने में आ जाए है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुई। आज की आरती के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें पर... इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।